अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट। 1 अगस्त से मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन अदायगी का निज़ाम तब्दील। अब तनख्वाह और पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है और आइंदा से आपको तनख्वाह और पेंशन की जो अदायगी है वो नए तरीक़ेकार के तहत की जाएगी और इस हवाले से बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो चाहे आप वफाकी मुलाज़िम हैं, चाहे आप किसी भी सूबे के मुलाज़िम हैं या फिर पेंशनर है, तो आपके लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि ये लेटर आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट कराची का 31 जुलाई 2025 को ये लेटर, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सेम टू सेम इसी तर्ज पर दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं और जो वफाकी हुकूमत है, उन्होंने भी सेम टू सेम इसी तर्ज पर लेटर जो हैं वो जारी किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये लेटर आपके साथ डिस्कस करेंगे सूबा सिंध की हुकूमत की जानिब से जो जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रास्ट माइक्रो पेमेंट गेटवे MPG। तो जैसा कि ये लेटर आपके सामने है, इसके पहले पैराग्राफ की अगर बात करें, जिसमें कहा गया है कि DGMIS फैब जो है CG इस्लामाबाद ने एक लेटर लिखा था 11 जुलाई 2025 को। DO लेटर नंबर भी आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, जो कि लिखा गया था 17 जुलाई 2025 को, जिसका नंबर भी आपके सामने दिया गया है। ये उन्होंने यहाँ पर उसका रेफरेंस नंबर भी दिया है। इसका मतलब है कि ये CGA इस्लामाबाद ने जो लेटर लिखा था वो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर भी शामिल है। अब जनाब इस लेटर पे अमल दरामद किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसके दूसरे पैराग्राफ की बात करें, तो चूँकि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये जारी किया है, तो इसमें सिंध का जिक्र किया गया है और दूसरे जो सूबे हैं वो अपने अपने सूबों का जिक्र यहाँ पर करेंगे। जैसे कि इसमें कहा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज implementing the RAST micro payment gateway MPG to digitize all the government to person G2P payment, which include payment of salaries and pension to government employees and all payment supplies vendors. The initiative is aimed at moving toward cashless economy। यानी कि अब आपकी जो तनख्वाहें हैं वो रास्ट ID के थ्रू, माइक्रो पेमेंट MPG गेटवे के थ्रू आपकी जो तनख्वाहें हैं आपकी IBN नंबर के तहत डायरेक्ट आपकी अकाउंट में भेजी जाएंगी। कोई किसी किस्म का चेक का प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड से आगाह करते चलें, तो इससे पहले होता कुछ यूँ था कि जो आपकी सैलरी है, आपकी जो तनख्वाह या फिर आपकी जो पेंशन होती थी, वो अकाउंट ऑफिस की जानिब से तकरीबन 20 से 24 तारीख तक आपके मुतलका बैंक में हेड बैंक को भेजी जाती थी, जिसके बाद जो हेड बैंक है वो प्रोसेस करके आपकी तनख्वाहें आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था और मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं वो 1 तारीख तक उनको मिलती थी। और ऐसे मुलाजिम जिन्होंने अपना IBN नंबर अपडेट करवाया हुआ है, तो उनकी तनख्वाहें तकरीबन 27, 28 या फिर 29, 30 तारीख तक उनके अकाउंट्स में आ जाती थी और बेशतर मुलाजमिन की तनख्वाहें 1 तारीख को उनको मिलती थी। और बसा औक़ात जो तनख्वाहें हैं वो 1 तारीख तक भी मुलाजमिन के अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं की जाती थी। किसी भी वजह से वो 1, 2 या 3, 4 तारीख तक मुलाजमिन को तनख्वाहें मिलती थी। तो अब हुकूमत ने इस तमाम झंझट को ख़त्म करने के लिए अब आपकी जो तनख्वाहें हैं वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि अब आपकी तनख्वाहें 24-25 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि फ़ेडरल के जो मुलाजमीन हैं, बेशतर जो वफाकी मुलाजमीन हैं, जिनके जो सैलरी अकाउंट रास्ट ID पे कन्वर्ट कर दिए गए हैं, तो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 26-27 तारीख को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो इस हवाले से हुकूमत ने ना सिर्फ वफाकी मुलाजमीन के लिए बल्कि जो चारों सूबों के दूसरे मुलाजमीन हैं उनके लिए भी तनख्वाहों और पेंशन का जो सिस्टम है उसको डिजिटल कर दिया है। और अब मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो बज़रिया रास्ट ID MPG माइक्रो पेमेंट गेटवे के तहत आपकी तनख्वाहें डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएंगी, आपकी पेंशन डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएंगी। क्योंकि इससे पहले बेशतर जो पेंशनर्स होते थे वो इस हवाले से खासे परेशान होते थे और बसा औक़ात पेंशनर्स की जो पेंशन है वो 1 तारीख तक भी उनको नहीं मिलती थी। तो इस हवाले से हुकूमत ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुलाजमीन और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि अब आपकी तनख्वाहें तकरीबन 24-25 तारीख को आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी। तो इस लेटर के तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल चेयर द स्टीयरिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 26 जून 2025 टू ओवरसीज द प्रोग्रेस। तो इस हवाले से कहा गया है कि चारों सूबों में इस पे इम्प्लीमेंट करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने
एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है 26 जून 2025 को, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसको चेयर करेंगे और चारों सूबों की जो प्रोग्रेस है इस हवाले से उसको मॉनिटर करेंगे। द प्रोविंसेस आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल गवर्नमेंट पेमेंट्स बोथ गवर्नमेंट टू पर्सन G2P एंड पर्सन्स टू गवर्नमेंट P2G टू कैशलेस प्रोसेस। तो इसमें कहा गया है कि चाहे आपका किसी भी सूबे से ताल्लुक हो, टू कन्वर्ट ऑल गवर्नमेंट पेमेंट्स, गवर्नमेंट की जितनी भी पेमेंट्स होंगी, चाहे गवर्नमेंट टू पर्सन हो, G2P हो, चाहे P2G हो, चाहे पर्सन्स टू गवर्नमेंट हो, या फिर चाहे पर्सन टू गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट टू पर्सन हो, तमाम जो पेमेंट्स होंगी इनको कैशलेस प्रोसेस के तहत, डिजिटल तरीकाकार के तहत किया जाएगा। चाहे आपने कोई चालान सबमिट करवाना होगा, चाहे आपने कोई गवर्नमेंट की फीस जमा करवानी होगी, या फिर चाहे मुलाजमिन की तनख्वाहें हुकूमत ने देनी हो, पेंशनर्स की पेंशन हुकूमत ने मुलाजमिन को देनी हो, तो ये तमाम तरह प्रोसेस कैशलेस प्रोसेस होगा। यानी कि अगर यहाँ पर बात करते हैं कि हुकूमत हर माह मुलाजमिन और पेंशनर्स को पेमेंट देती है तनख्वाह और पेंशन की मद में, तो उसमें कोई थर्ड पर्सन, तीसरा बंदा हायर नहीं किया जाएगा, कोई कैश चेक वगैरह यूज़ नहीं किए जाएंगे। डायरेक्ट डिजिटल तरीकाकार के तहत आपके बैंक अकाउंट में आपकी तनख्वाह और पेंशन सेंड की जाएगी। और दूसरी जानिब अगर कोई बंदा हुकूमत को कोई भी किसी किस्म की किसी प्रोसेस के तहत जो रकम है वो कन्वर्ट करेगा, तो उसमें भी कोई थर्ड पर्सन हायर नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में करेंसी वगैरह या रकम वगैरह जो है वो सेंड की जाएगी। जबकि इसके चौथे पैराग्राफ में लिखा गया है कि द कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स इस्लामाबाद, द अकाउंटेंट जनरल सिंध कराची एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज ऑलरेडी बिगन टू स्विच टू कैशलेस पेमेंट मैकेनिज्म थ्रू रास्ट एंड MPG। यानी कि इसमें कहा गया है कि अकाउंटेंट जनरल इस्लामाबाद हो या फिर अकाउंटेंट जनरल सिंध हो, कराची स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, ये तमाम तर जो इदारे हैं वो कैशलेस पेमेंट पे स्विच हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, और उन्होंने जो मैकेनिज्म अपनाया है वो रास्ट ID का है। रास्ट ID और माइक्रो पेमेंट गेटवे के तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए इन इदारों ने पहले से ही कैशलेस पेमेंट का जो प्रोसेस है उसको अपना लिया है। द एंटायर प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड बाय एंड अगस्त 2025। यानी कि ये लेटर सूबा सिंध का है, तो सूबा सिंध में यहाँ पर मुलाजमिन और पेंशनर्स का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि मुलाजमिन और पेंशनर्स का या फिर सोन दूसरी जितनी भी पेमेंट्स की जाती हैं, जितना बकिया प्रोसेस रह गया है, होमवर्क बाकी रह गया है, इसको आखिर अगस्त 2025 से पहले पहले कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि 1 सितंबर 2025 के बाद आपकी तमाम तर जो पेमेंट्स होंगी वो डिजिटल तरीकाकार के तहत ही होंगी, चाहे वो रास्ट ID के थ्रू हो, चाहे वो माइक्रो पेमेंट गेटवे के थ्रू हो। 5वें पैराग्राफ में कहा गया है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट is requested to advise all the line officers, subordinating officers and their respective DDOs to ensure to adopt align all G2P and P2G payments with the RAST micro payment mechanism। तो इसमें कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की है, एडवाइस दी है लाइन ऑफिसर्स को, सबऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स को और रिस्पेक्टिव DDOs को कि अब आइंदा से तमाम तर जो पेमेंट का प्रोसेस होगा, चाहे G2P हो चाहे P2G पेमेंट हो, ये तमाम तर प्रोसेस थ्रू किया जाएगा रास्ट ID के या फिर माइक्रो पेमेंट मैकेनिज्म के। इसके अलावा दूसरे तमाम तर जो सिस्टम हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। ख़ास तौर पर जो कैश के सिस्टम है, चेक का सिस्टम है, उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, किस्सा मुख्तसर अब आपकी यहाँ पर हम बात करते हैं सरकारी मुलाजमिन की और पेंशनर्स की जो तनख्वाह है और जो पेंशन है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगी रास्ट ID के थ्रू या फिर MPG माइक्रो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपकी तनख्वाहें, आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी। और मज़े की बात यह है कि आपको 31 तारीख से पहले 1 तारीख से पहले तनख्वाह और पेंशन जो है वो बगैर किसी परेशानी के हर माह मिल जाएगी। अब भी बेशतर मुलाजमिन हैं जिनको 1 तारीख से पहले तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जब तमाम मुलाजमिन के जो अकाउंट्स हैं वो रास्ट ID पे जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर तमाम मुलाजमिन को ही 1 तारीख से पहले तनख्वाह और जो पेंशनर्स की पेंशन है वो उनको मिल जाएगी। तो इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।